चित्रकूट में सब सो रहे हैं, दो जाग रहे हैं, एक लक्ष्मण जी और एक भरत जी। लक्ष्मण जी राम जी के चिंतन में जाग रहे हैं और भरत जी राम जी की चिंता में जाग रहे हैं। भरत जी को एक ही चिंता है कि पेते हो ये राम अभिषेक, राम जी का राज्य अभिषेक कैसे हो, समाज को राम राज्य कैसे मिले, ऐसी चिंता तो संत के ही मन में हो सकती है। भरत जी के आंसू बरसते हैं, आकाश की ओर देखते हैं, आकाश की नीलिमा देखकर नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, श्री राम जी याद आ जाते हैं। राम जी का अभिषेक कैसे हो, अयोध्या की प्रजा को राम राजा के रूप में कैसे मिले, मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। क्या मेरे राम अयोध्या लौट चलेंगे? कोई उपाय है? हाँ, एक उपाय तो है। क्या? मातु कहेऊ बहु रही रघुराऊ, कौशल्या माता अगर कह दे तो राम पिता के कहने से वन में आए हो तो मेरे कहने से घर लौटो, तो जन जाओ जान बड़ी माता, पिता से माता का स्थान बड़ा है, मैं कहती हूँ तुम घर चलो। भरत जी बड़े प्रसन्न हुए, अब मैं माता कौशल्या से कहूंगा कि राम भैया को कह दें अयोध्या लौट चले। पर ये प्रसन्नता थोड़ी देर रही, फिर उदास हो गए, राम जी नहीं लौटेंगे। माता कौशल्या कहेगी तो क्यों नहीं लौटेंगे? भरत जी बोले माता कहेगी तब ना, तो कौशल्या माता क्यों नहीं कहेगी? वेदना व्यंग बन करके निकल पड़ी। मातो कहेऊ बहु रही रघुराऊ, रामे जननी हट कर विकी काहू। वो राम जी की माता है, हट करना क्या जाने। राम जननी हट करब, राम जी की जननी हट करना नहीं जानती। भरत जी का भाव यह है, हट करना तो भरत की माँ कैकेयी को आता है, कोई कितना भी समझाए पर नहीं मानती। भरत जी उदास हो गए, लेकिन मन में फिर एक भाव आया, एक उपाय है। क्या? गुरुदेव अगर कहेंगे तो राम जी अयोध्या लौट जाएंगे, अवश्य फिरे गुरु आये सुमाने। गुरु जी कहेंगे तो अवश्य लौट जाएंगे, तब तो मैं गुरु जी से कहूंगा वो राम भैया से कह दें अवश्य फिरे गुरु आये सुमाने। प्रसन्नता आई और चली गई, नहीं लौटेंगे। क्यों? गुरुदेव कहेंगे नहीं। मुनि पुनि कहेब राम रुच जानी, मुनि तो राम जी का रुख देख करके बोलेंगे, राम जी की हाँ में हाँ, ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तुम्हारी हाँ में मेरी भी हाँ है, तुम्हारी नहीं में नहीं चाहता हूं। अच्छा भरत तुम ही क्यों नहीं कहते? भरत जी रोने लगे, मैंने आज तक राम जी की ओर मुख उठाकर नहीं देखा तो मैं कहूंगा कैसे। पूरी रात बीत गई, करके नजरे इनायत वो आए, मगर क्या करें यार, हम उसको उसी वक्त पर एवं गुनाहों की याद आ गई, इसलिए उनसे नजरें मिला ना सके। सिर झुक जाता है संकोच में। आज मैं कैसे कहूंगा, पूरी रात बीत गई। एक जुगत ना मन ठहरानी, सोचत भरे तहीं रैन बिहानी। पूरी रात बीत गई, कोई युक्ति मन में ठहरी ही नहीं। सवेरा हुआ, भरत जी ने मंदाकिनी में स्नान किया और गुरु जी के पास आए। गुरु जी ने कहा, आओ भरत, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। गुरु जी बोले, भरत राम जी अयोध्या में राजा बन जाए, इसके लिए क्या उपाय है? अब देखो कितनी कठिनाई है। कोर्ट में जाने से पहले वकील साहब मुजरिम से ये कहे कि बताओ हम क्या कहें, तुम बताओ, वही कहेंगे तो मुजरिम यही कहेगा, धन्नो वकील साहब, मुकदमा आप लड़ रहे हो और उपाय हमसे पूछ रहे हो। तो भरत जी ने भी कहा, गुरुदेव बूझई मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभाव। आप जो मुझसे उपाय पूछ रहे हैं ना, ये मेरा दुर्भाग्य है। सो सब मोर अभाग,
ये मेरा दुर्भाग्य है। सुन सने में बचन गुर उर उमगा अनुराग। इसमें एक व्यंग है। व्यंग क्या है? उपाय अब पूछा जा रहा है, तब नहीं पूछा गया। बूझई मोहि उपाय अब पूछा जा रहा है, तब नहीं पूछा गया। और तब में व्यंग क्या है? माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान भरत का राज्य तिलक, दूसरा वरदान राम जी का 14 वर्ष का वनवास। तो गुरुजी मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आपके रहते हुए दूसरा वरदान पहले कैसे पूरा हो गया, राम जी को वन कैसे भेज दिया। गुरुजी आपको कहना चाहिए था पहले पहला वरदान पूरा होगा तब दूसरा वरदान पूरा होगा। उस समय मुझे बुलाकर पूछ लिया होता तो मैं कुछ बताता भी, लेकिन अब तब नहीं पूछा, अब पूछ रहे हो। ये मेरा दुर्भाग्य है। गुरुदेव के हृदय में प्रेम उमड़ा। गुरुजी ने कहा भरत एक उपाय है, पर कहने में संकोच है क्या। सकुचौतात कहतु एक बाता, अरदे तजई बुध सरे बस जाता। भरत सब कुछ जा रहा हो और आधा जाने में फैसला हो जाए तो समझदार लोग ये फैसला मान लेते हैं। उपाय एक है, तुम कानन गबनौ 2 भाई, फिर हई लखन सिए रघुराई। तुम दोनों भाई बन को चले जाओ राम जी के स्थान पर, तो सीता राम लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएंगे। ये शर्त स्वीकार हो तो समझ लो। अब दूसरा कोई होता तो यही कहता फिर हमें क्या लाभ, हमें तो राम जी से दूर ही रहना पड़ेगा। पर धन्य श्री भरत जी। भरत जी ने कहा गुरुदेव क्या इतनी छोटी सी शर्त पर राम जी अयोध्या चले जाएंगे? अवश्य। पर भरत ये छोटी शर्त नहीं है, तुम राम जी के बिना 14 वर्ष वन में रह लोगे। भरत जी ने गुरु जी के चरण पकड़ लिए, कहा गुरुदेव 14 वर्ष की कौन कहे, अगर राम जी अयोध्या लौट जाए गुरुदेव मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूँ, कानन करऊं जन्म भरि वासु, एते अधिक न मोर सुपासु। मैं जीवन भर वन में रह लूंगा, मुझे राम जी का दर्शन कभी ना हो, पर राम जी प्रसन्न रहे ये सुनकर मैं प्रसन्न रहूंगा। गुरु जी आप फैसला करा दो। सुन सुबचन हर से 2 भ्राता, भय प्रमोद परिपूर्ण गाता। हम सुनकर प्रसन्न रहेंगे। गुरुजी के आंसू बरसने लगे। भरत तुम जैसे तो तुम ही हो। गुरुजी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। भरत शत्रुघ्न को लेकर राम जी के पास आ गए। राम आज फैसला कर दो। राम जी ने कहा गुरुदेव जहाँ आप बैठे हो, महाराज जनक बैठे हो, वहां मेरा बोलना भद्दा लगेगा। विद्यमान आपन मिथिलेशु, मोर कहब सब भांत भदेशु। मेरा बोलना भद्दा लगेगा, इसलिए आप दोनों ही फैसला कर दें। गुरुजी ने यही कहा राम मुझसे मत पूछो। भरत सने सुबाऊ सुबानी, भरत सने है सुबाहु सुबानी। भरत सने है सुबाहु सुबानी, भरत सने है सुबाहु सुबानी। भरत सने है सुबाहु सुबानी। भरत सने है सुबाहु। इसलिए राम विचार तो आप ही करो। प्रिया अनुज मन कहत बखानी। मैं ये जरूर कहूंगा मोरे जान भरत रुचि राखे, जो कीजिए सो प्रभु शिव राखे।
मेरी समझ में से आप भरत जी की रुचि रखकर जो करेंगे वो ही शुभ होगा। भगवान शिव साक्षी है। राम जी सजल विलोचन होते हुए कहा, भरत, राम जी ने कहा, गुरुदेव, भरत जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अब बोलो, ये दो पंच बनाए थे राम जी ने, एक जनक जी, एक वशिष्ठ जी। लेकिन इन दोनों पंचों से जब काम नहीं बना तो इन्होंने तीसरा सरपंच ढूंढ लिया। राम सफत सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उतर दे। भरत जी के मुख की ओर देखने लगे। भरत जी को लगा कि मेरे ही सिर पर भार है। भगवान को प्रणाम किया, उठ करके खड़े हो गए। ये सो मेरी शारदा सुहाई, ये सो मेरी शारदा सुहाई, ये सो मेरी शारदा सुहाई, सो मेरी शारदा शारदा सुहाई, सो मेरी शारदा 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 सुहाई, सो मेरी शारदा सुहाई, सो मेरी शारदा सुहाई, सो मेरी शारदा। मानस से मुख पंकज आई, आए ये शारदा शारदा सुहाई, ये सो मेरी शारदा। सरस्वती जी का स्मरण किया। सरस्वती जी कहाँ हैं? ब्रह्मा जी के यहाँ रहने वाली नहीं, भरत जी के हृदय में, भरत जी के हृदय में सरस्वती जी भी है और भरत जी के हृदय में राम जी भी। जब राम जी ने कहा कि मेरा बोलना भद्दा लगेगा, तो भरत जी ने कहा, प्रभु बाहर से बोलना भद्दा लगता है तो भीतर से बोल दीजिए। वाणी मेरी होगी, बात आपकी होगी। और भगवान भीतर से बोले तो किसके द्वारा? सरस्वती जी के द्वारा। सारद उदार नार सम स्वामी, राम सुत धर अंतर्यामी, जा पर कृपा करे जन जानी, कभी उर अजर नचावही वानी। तो मानो भरत जी नहीं बोल रहे हैं, सरस्वती जी के माध्यम से राम जी ही बोल रहे हैं। और भरत जी ने जो बात कही बड़ी अद्भुत। भगवान कह रहे हैं, मन प्रसन्न कर सक चुतज, कयहु करो सोई आज। भरत जी ने कहा, प्रभु इस दोहे को थोड़ा सा हम बदल देते हैं। आप कह रहे हैं मन प्रसन्न कर सक चुतज, कयहु करे सोई आज। और मैं कह रहा हूं, प्रभु प्रसन्न मन सक चुतज, जो जय आयुष दे। बोलो, गही ना जाए जस अद्भुत बानी। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं इस चित्रकूट की धरती की धूल की सौगंध कर रहा हूं। प्रभु पद पदम पराग तुहाई, सत्य सुकृते सुख सीब सुहाई। आपके चरण कमलों के पराग की सौगंध कर रहा हूं, अपने हृदय की कह रहा हूं। गुरु जी ने कहा था, मोरे जान भरत रुचि राखी, तो मैं भी रुचि कह रहा हूं। रुचि जगत सोबत सपने की, जागत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं की रुचि एक ही रहती है। राम जी ने कहा, भरत रुचि क्या? सहज स्नेह स्वामी शिवकाई, स्वारथ छले फल चार बिहाई। स्वार्थ और चारों फलों का लोभ छोड़कर आपकी सेवा मिल जाए। भगवान ने कहा, भरत मेरे साथ अयोध्या चलकर सेवा करोगे या वन में चलकर? प्रभु मैं ये दोनों बात नहीं कह रहा हूं,
ना वन में चलने की ना अयोध्या चलने की। राम जी बोले दोनों बात नहीं कह रहे हो तो फिर कह क्या रहे हो? भरत जी ने कहा सेवा मिल जाए। कौन सी सेवा? भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देखा। प्रभु आपकी आज्ञा मिल जाए। भगवान ने कहा भरत यही आज्ञा है, पितु आयस पालो दो भाई। दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। भरत जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। राम जी ने कहा भरत हृदय से लग जाओ, दुनिया के भाई संपत्ति का बंटवारा करते हैं भरत, पर तुमने अपने बड़े भाई से विपत्ति का बंटवारा किया है। तुम्हारे पक्ष में विपत्ति अधिक है। भरत जी प्रसन्न हो गए। उन्हें ऐसा लगा मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई। क्यों? भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी। भरत जी ने कहा प्रभु इस चित्रकूट की पवित्र भूमि अगर आपकी आज्ञा हो तो 5 दिन में दर्शन कर लूं। राम जी ने कहा अवश्य, ये संपूर्ण तीर्थों का जल लेके आया हूँ, सिंहासन लेकर के आया हूँ। बन ही देव मुन रामी राजू, वन में राम जी को राज देंगे, ये सब लेकर आया हूँ, मैं इसका क्या करूँ? राम जी ने कहा गुरु जी जहाँ कहें वहाँ संपूर्ण तीर्थों का जल स्थापित कर दो। तब भरत जी ने 5 दिनों में चित्रकूट का दर्शन किया। श्री भरत कूप पर गुरु जी ने कहा संपूर्ण तीर्थों का जल यहाँ स्थापित कर दो। जल स्थापित हुआ। गुरुदेव ने कहा तात अनाद सिद्ध जल एहू, लोपेउ काल विदित नहीं केहू। काल इसे लुप्त कर दिया था, पर ये अनादि सिद्ध स्थल संपूर्ण तीर्थों के जल में सेवाहित रहेगा इस कूप में, और इस कूप का नाम भरत कूप होगा। और भरत कूप का दर्शन लोग आज भी करते हैं। चित्रकूट में भरत जी 5 दिन भ्रमण किया। आज अब विदाई का दिन, सवेरे सवेरे राम जी सोचते हैं मैं कैसे कहूँ कि आप लोग जाओ। गुरुदेव कह दें या जनक जी कह दें, भल दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कह तो सकुचाई। आज अच्छा दिन। अब राम जी को बड़ा संकोच, और संकोची व्यक्ति सोचता है हमारी ओर से कोई दूसरा बोल दे। तो राम जी ने देखा गुरु जी की तरफ, जनक जी की तरफ, भरत जी की तरफ, सभा की ओर। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुच राम फिर अवन बिलोकी। फिर धरती की ओर राम जी का ये स्वरूप देखकर सील सराहे सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी सकोची। राम जी जैसा संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सेवक संकोच करते पर स्वामी गुरुजी की ओर देखा तो गुरुजी कहते राम अब हम जाएं, पर गुरुजी नहीं बोले। क्यों? गुरुजी ने कहा कि हम कह देंगे तो राम हम लोग जाएं तो हम गुरुजी नहीं रहेंगे। गुरु का काम तो भक्तों को भगवान को मिलाना है, मिले हुए को अलग करना नहीं। और जनक जी ने कहा हमारे दरबार में किसी मामले का फैसला हो जाए तब, पर फैसला तो कुछ हुआ ही नहीं। और सभा वाले क्यों कहें, हम तो राम जी के पास ही रहे। भरत जी की ओर देखा, राम जी पृथ्वी की ओर देखने लगे। और भरत जी ने जब राम जी से ऐसे देखा तो भरत जी उठ कर के खड़े, आय सुदेई देव अब सबई सुधारी मोह। आपने सब तरह से मेरी सुधार दी, अब आज्ञा मिल जाए। भगवान पुलकित हो गए। भरत जी ने कहा प्रभु सो अवलंब देव मही देही, अवध पार पावो जैसे। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु कोई आधार मिल जाए। भगवान ने चरण पादुका दी, भरत जी ने पादुका सिर पर रख ली। इस दृश्य को आप देखें, अश्रुपात हो रहा है, पादुका सिर पर रख ली। राम जी रोने लगे, भरत तुमने हमसे आधार मांगा था और हमने तुम्हारे सिर पर भार रख दिया। भरत जी रोक कर बोले प्रभु ये आधार ही है। तो आधार पर तो खड़ा हुआ जाता है, बैठा जाता है, आधार को सिर पर रखा जाता है। नहीं नहीं प्रभु, कभी कभी आधार भी सिर पर रखा जाता है। कहा कब? भरत जी बोले जब सिर पर ज्यादा भार आ जाए तो सिर का भार उठाने के लिए आधार सिर पर रखा जाता है। रेलवे स्टेशनों पर कुली भाई इतना सामान सिर पर रखते हैं,
तो सामान और सिर के बीच में उनकी पगड़ी का आधार होता है। भरत जी बोले इसी तरह लोगों ने मेरे सिर पर अयोध्या के राज्य का भार डाल दिया। आपने पादुका दे दी, अब राज्य का भार जो मेरे सिर पर था आज से इस पादुका पर रहेगा। तो राज्य का भार उठाने का आधार मिल गया। भरत पादुका किसकी है? प्रभु आपकी। कैसे माने? आप तो अयोध्या ले जा रहे हो, पादुका अयोध्या में रहेंगी। भरत जी ने कहा प्रभु पादुका अयोध्या में रहेंगी तो आपके पद पर ही रहेंगी, आपके पद से अलग नहीं रहेंगी। चित्रकूट में रहती तो पद में रहती और अयोध्या में रहेंगी तो आपके पद पर रहेंगी। और पद में रहेंगी तो भी पद का भार पादुका पर, और पद पर रहेगी तो भी पद का भार पादुका पर। राम जी ने कहा भरत तुमने तो पनई मांगी थी, मोरे शरण राम ही की पनई, और तुम्हें पादुका मिल गई। भरत जी बोले ये और अच्छा रहा, पनई भी पाँव में रहती है और पादुका भी पाँव में रहती है, लेकिन अंतर ये है पनई माने जूता, जूता पाँव को संभालता है और पादुका को पाँव संभालते हैं। अगर मुझे पनई मिली होती तो आपके चरणों को मुझे संभालना पड़ता, लेकिन पादुका मिल गई तो संकेत ये आपके चरण ही मुझे संभालेंगे। राम जी ने कहा भरत राज का भार उठाने का तुम्हें आधार मिल गया, लेकिन तुम्हें क्या मिला? भरत जी बोले मुझे भी आधार मिल गया। अभी तक आपको ढूंढता ढूंढता मुझे वन में आना पड़ा, भटकना पड़ा, अब नहीं भटकना पड़ेगा। क्यों? पादुका मैं लेकर जा रहा हूँ। और प्रभु नियम ये है क्या? पादुका कभी चरणों के पास चलकर नहीं आती, चरण ही चलकर जाते हैं जहाँ पादुका होती है। मैं पादुका ले जा रहा हूँ, अब आपके चरण ही मेरे पास चलकर आएंगे। भरत और कुछ कहना है? और यही कहना है तुलसी बीते अवध प्रथम दिन, जो रघुबीर न अयो, तो प्रभु चरण सरोज सफल, जीवित परिजन ना पई हो। प्रभु 14 वर्ष की अवधि बीतने पर दूसरे दिन यदि आप नहीं आए तो अपने इस भरत को आप जीवित नहीं पाएंगे। भगवान रोने लगे भरत क्या मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ? लेकिन मैं कह रहा हूँ उसे तुम याद रखना, भूल होती सबसे ना भूलना भरत भैया, मात सब एक भाव मन में समान हो, जिस जननी ने जना है तुम सा सुपुत्र भरत, स्वप्न में भी कभी केकई का अपमान ना हो। राम जी की बात सुनकर भरत रोने लगे और पादुका सिर पर रखकर चले। तन पुलक शिथिले बरबानी, भरत रजधानी चले। तन पुलक शिथिल बरबानी, भरत रजधानी चले। तन पुलक शिथिले बरबानी, भरत रजधानी चले। तन पुलक शिथिल बरबानी, भरत रजधानी चले। रघुबीर रजायस मानी, भरत रजधानी चले। रघुबीर रजायस मानी, भरत रजधानी चले। आंखों में आंसू भरे हैं। भरत जी चले, अयोध्या आए। गुरु जी की आज्ञा लेकर सिंहासन पर पादुका विराजमान की। गुरु जी की आज्ञा से नंदी ग्राम में रहते हैं। गुफा का खनन किया। किसी ने कहा गुफा में क्यों बैठे हो? भरत जी ने कहा गुफा में नहीं, धरती से गुफा का जन्म हुआ है और धरती से ही माता जानकी का जन्म हुआ है, तो मैं तो जानकी माता की गोद में बैठा हूँ। भरत जैसे दिव्य संत का चरित्र आप सभी ने सुना। इसी के साथ अयोध्या कांड का विश्राम होता है। बोलिए अयोध्या धाम।